हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे एग्ज़ाम जो हैं एआईबी 19 के, वो 22 दिसंबर को है और अभी आज 20 तारीख है, तो यानी आपके 2 दिन एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें हमें करना है, कौन-सी वेयर एक्ट ले जानी है, कौन-सा हमें ड्रेस पहन के जाना है, इन चीज़ों को लेके स्टूडेंट अभी बहुत परेशान है। तो मुझे लगा ये वीडियो आप लोगों को बना देना चाहिए, जिससे कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको कोई भी कठिनाई ना महसूस हो। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को आप लोग एन्जॉय करिएगा और पूरा चीज़ें देखिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो एआईबी 19 हमारा है, वो ओपन बुक एग्ज़ाम है और हमें इसे बुक ले जाके करना होता है। अब कौन-सी बुक ले जानी है, कैसी बुक ले जानी है, ये तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा था दोस्त, जो कि सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर, हम कौन-सी ड्रेस पहन के जाएँ, ड्रेस में क्या-क्या पहन के जाएँ, क्योंकि ऐसा कोई ऑफ़िशियल वो हमें दिख नहीं रहा है और यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोज़ हैं कि आप ये ड्रेस पहन के जाइए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आप ये पहन के जाइए। तो आज हम इस पे एकदम मतलब क्लियर बात करते हैं कि क्या आखिर ड्रेस पहन के जाना है। दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड जो आपने एआईबी 19 का डाउनलोड किया, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसी को फ़ॉलो करना है। और ड्रेस की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर एडवोकेट का ड्रेस पहन के जाना है। दोस्तों, आपको ऐसा कोई चीज़ वेयर नहीं करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं पहनना है जो एग्ज़ाम में उचित तरीके से नहीं हो। अगर लड़कियों की बात करूँ तो उन्हें शॉर्ट्स नहीं पहनना है। जीन्स पहन सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है, क्योंकि देखिए ठंडी है, दिसंबर का महीना है, तो आप जैकेट भी पहन सकते हैं, तो आप उस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। आप जैकेट पहन सकते हैं, कोट पहन सकते हैं, कोई फैंसी कोट पहन सकते हैं, आप टी-शर्ट डाल सकते हैं, शर्ट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मल ही पहन के जाना है। और बॉयज़ की बात करूँ तो वो भी अपना जैकेट, स्वेटर, जीन्स, पैंट, तमाम चीज़ें पहन सकते हैं, बस उनकी जैकेट बहुत ज़्यादा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जैकेट पे लिखा नहीं होना चाहिए, जीन्स जो होनी चाहिए एक डिसेंट जीन्स होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं कि जीन्स फटी वाली आप डैमेज जीन्स पहन रहे हो। और ये सेम गाइडलाइंस लड़कियों के लिए है, उनको शॉर्ट्स नहीं पहनना है, डैमेज जीन्स नहीं पहनना है, ये तमाम चीज़ें करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। और अगर मैं बात करूँ शूज़ की, तो आपको शूज़ ही पहन के जाना है, क्योंकि दोस्तों ठंडी का महीना है, तो कोई स्लीपर आपको पहन के जाने से बचना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको विदाउट शूज़ जाना है, उनका मतलब वहाँ पे आपका शूज़ उतरवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप शूज़ पहन के जाइए। देखिए, स्लीपर को अवॉइड करिए, लेकिन अगर आपका मन है तो आप स्लीपर भी पहन के जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आप अपना पानी का जो बॉटल है, वो तमाम चीज़ें ले जा सकते हैं। आप वॉच, स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसा कि सब एग्ज़ाम में होता है कि आप डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते हैं। आप एक एनालॉग घड़ी पहन के जा सकते हैं। आपके अगर चश्मे लगे हैं तो आप चश्मा-वश्मा सब पहन के जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो ये जो तमाम चीज़ें फैलाई जा रही है कि आप एडवोकेट के ड्रेस में जाइए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप एक डिसेंट सा कपड़ा पहन के जा सकते हैं। लेकिन अब मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, देखो, जो एडवोकेट्स की ड्रेस है, कोट है हमारा, जो हमारा शर्ट है, पैंट है, और अगर महिलाओं की बात करूँ तो उनकी जो ड्रेस है, कोट है, और अगर वो सूट पहनती हैं तो सूट है, जो भी, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? उसको पहनने में कोई आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, उसमें पहनने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है। तो मेरा जो पर्सनली सजेशन है, अगर आपके पास वो ड्रेस है, तो आप उस ड्रेस को पहन के जाइए। लगना चाहिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप एक एडवोकेट हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आप एआईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो यानी आप किसी न किसी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, यानी आप एक एडवोकेट हो, तो आप अपना ड्रेस प्रॉपर पहन के जा सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है पहन के जाइए, लेकिन अगर पहन के जाते हैं तो द बेस्ट है। ये हो गया हमारा ड्रेस कोड को लेके, जो कि आप लोग बार-बार पूछ रहे थे। अब हम बात करते हैं कि कौन-सी बेयर एक्ट ले जानी चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट थे, पूछ रहे थे कि सर, कौन-सी बेयर एक्ट हमको ले जानी चाहिए, कौन नहीं ले जानी चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, आज से 4-5 महीने पहले, कि कौन-सी बेयर एक्ट्स हमारे लिए बेस्ट है, कौन-सी हमें खरीदना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सल की आती है, ठीक है? बहुत सारी ऐसे पब्लिकेशन है जो बेयर एक्ट्स को पब्लिश करते हैं। तो मैं बता दूँ, जिस बेयर एक्ट में लिखा है विथ कमेंट, या फिर जिसमें लिखा है विथ शॉर्ट नोट्स, वो बेयर एक्ट आपको लेके नहीं जाना है, वो अलाउ नहीं होगा, उसको बाहर ही रखवा दिया जाएगा। तो अब बात आती है कौन-सी बेयर एक्ट लेके जाएँ? तो ऐसे बेयर एक्ट जिनके ऊपर लिखा रहे विदाउट शॉर्ट नोट्स या फिर विदाउट कमेंट्स, ये दोनों बेयर एक्ट आप लेके जा सकते हैं, मतलब जिसमें शॉर्ट नोट्स ना हो और कोई कमेंट्स ना लिखा हो। उसके देखिए, ये बेयर एक्ट जो विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कमेंट्स वाली है, वो आपके ऊपर ही सबसे लिखा रहता है। तो उसमें विथ शॉर्ट नोट्स या विथ कमेंट्स ना लिखा रहे, उसमें लिखा क्या होना चाहिए? विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कमेंट। ये बेयर एक्ट आपके लिए
यूज़फुल है, आप उसी को लेके एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं, नहीं तो आपके जो बैरक्स हैं वो रोक दिए जाएँगे बाहर ही। तो ये हो गया हमारा बैरक्स की बात करता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम 2 दिन है, थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जनरल और ओबीसी को 45% यानी 100 में से 45 नंबर और एससी-एसटी को 40% नंबर चाहिए होते हैं। तो 45 क्वेश्चन कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाल रखा है, आप उस पे जाके देख लीजिए। वो आपके तमाम चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे मैंने जो चीज़ें बताई, जो आपने पढ़ा है उसका प्रयोग करिए और जो नहीं पढ़ाई किया है, मैंने उसमें ये भी बताया कि आपको बेयर एप्स कैसे यूज़ करना है। अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे, तो चैनल को यूज़ कैसे करना है, मैंने वो भी चीज़ें बता रखी है। तो ये तमाम चीज़ें करिए, लास्ट टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। वहाँ जाना है अच्छे से, रिलैक्स होके अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है चीज़ें कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और फिर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आपको जाना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ये एक एग्ज़ाम महज़ है, तो आप इसको पास कर लेंगे और मैंने भी पास किया था, 65% के साथ मैंने पास किया था, तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं आती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कमेंट्स, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, वहाँ मुझसे आप तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।